अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर की। उसमें पहले हमने किया था सेडिमेंटेशन एंड देन डिकंटेशन, उसके बाद हमने फिल्ट्रेशन किया था। अब ये जो फिल्टर्ड वाटर है इसमें अब भी हार्मफुल बैक्टीरिया और जर्म्स पाए जाते हैं, तो इनको किल करने के लिए हम इसको बॉयल करते हैं। बॉइलिंग से क्या होता है कि बॉइलिंग से हार्मफुल बैक्टीरिया और जो जर्म्स होती हैं वो किल हो जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन से भी हम हार्मफुल बैक्टीरिया और जर्म्स जो होती हैं, जो पानी में होती है, जो हमें नज़र नहीं आती, उनको किल कर सकते हैं। वो कैसे? बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स। हम इनमें क्लोरीन टैबलेट्स ऐड करते हैं और ये क्लोरीन टैबलेट्स जो होते हैं इन बैक्टीरिया और जर्म्स को किल कर देते हैं। और ये क्लोरीन टैबलेट्स जो हमें इजीली हमें मेडिकल शॉप से मिल जाते हैं। इसके अलावा हम पानी को साफ़ करने के लिए हम एक्वागार्ड या आरओ जो है वो भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो फिल्टर्स होते हैं ये इम्प्योरिटीज़ फ़िल्टर करती हैं पानी से और हार्मफुल बैक्टीरियाज को भी किल कर देते हैं। एक्वागार्ड एंड आरओ ये हमारे घरों में होता है। ये एक्वागार्ड भी होता है या कोई आरओ भी होता है, तो इन दोनों में से एक होता है हमारे यहाँ पानी को फिल्टर करने के लिए। नेक्स्ट थिंग जो है ना वो है स्टोरिंग वाटर। अब हमें पानी को कैसे स्टोर करना है, और पहली बात यह है कि स्वीट वाटर जो है, पीने का पानी जो है हमारे पास कम अवेलेबल है। बहुत सारी जगह हैं, प्लेसेस हैं वर्ल्ड में जहाँ पे अभी स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है, तो हमें इसका अच्छे से इस्तेमाल करना है, इसको ज़ाया नहीं करना है। तो इसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं? तो जिस भी बर्तन में हम उसको रखें उसको हम कवर करके रखें, उसके ऊपर ढक्कन लगा के रखें, ठीक है। जब भी हमें वहाँ से पानी निकालना हो, पीने का पानी निकालना हो, तो हमें हाथ वॉश करने चाहिए, ताकि हमारे जो हाथों में जो जर्म्स होंगी या डर्ट होगा वो उस वेसल या उस पानी में नहीं मिल जाएगा। और ऑलवेज यूज अ स्पैचुला टू टेक आउट वाटर। तो फिर हमें क्या एक स्पैचुला यूज़ करना चाहिए। स्पैचुला आप ये समझे, स्पैचुला जो होता है लैब में होता है, छोटा सा चम्मच जैसा होता है, लेकिन ये वहाँ पे आप यूँ समझिए जो हमारे यहाँ घर में होता है, कश्मीरी में हम कहते हैं चोंच बनांच, ठीक है, हम वो कर सकते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो फिर इसके अलावा बकेट्स और कंटेनर्स जो होते हैं वो आपने क्या करना है, उनको क्लीन रखना है। तो उससे क्या होगा, जब हम क्लीन रखेंगे वहाँ पे गंदगी नहीं होगी। आपको पता है ये जो मॉस्किटोज़ जो होते हैं ना, ये गंदे पानी से पैदा होते हैं, वहाँ पे इनकी परवरिश होती है। तो हमें उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि ऐसा ना हो, तो हमारा जो पानी है जिससे हम पानी पीते हैं वो साफ़ सुथरा रहे। नेक्स्ट थिंग इसमें जो आपके टॉपिक पे आता है वो है एयर एंड वेदर। अभी तक हमने कवर कर लिया था। पहला तो जो था हमारा वो था वाटर। ना, एयर एंड वेदर। एयर जो है ना एक हवा की एक चादर है जो ज़मीन पे पाई जाती है। तो इस चादर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि पहले वीडियो में भी कहा था कि ब्लैंकेट ऑफ फायर दैट सराउंड्स द अर्थ, वो एटमॉस्फेयर है। वो जो एयर जो है ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ये प्रोटेक्ट करता है हमें हार्मफुल रेज से, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर वाले पार्ट में जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे गैस होती है जिसको हम कहते हैं ओजोन गैस, और वो गैस जो है ना हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो बहुत ख़तरनाक है, ये इनसे स्किन कैंसर भी हो सकता है।
तो इनसे हमें प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। एक ओजोन लेयर एक गैस की एक लेयर है, गैस है ओजोन गैस, वो हमें बचा लेती है। नेक्स्ट थिंग जो है एयर के बारे में, मूविंग एयर, जो हवा मूव करता है ना, उसका हम विंड कहते हैं। अब ये स्पीड ऑफ विंड जो होती है ना, स्पीड ऑफ विंड जो होती है, ये किसी प्लेस का वेदर चेंज कर देती है। फर्ज करें हमारे एरिया में जहाँ पे हम रहते हैं कि वहाँ पे अभी अगर अबर आलूद है, तो वहाँ पे अगर हवाएं पैदा होती है, ठीक है, तेज़ हवाएं आती है, तो वो क्या कर देते हैं, वो जो क्लाउड होता है उसको अपने साथ लेके चली जाती हैं, तो किसी और जगह पे हो चली जाती है। तो हमारे यहाँ जो है ना मौसम बदल जाता है, जो ऐसा लगता था कि बारिश हो जाएगी, फिर उन तेज़ हवाओं की वजह से बारिशें नहीं होती, जो हमने अक्सर देखा हुआ होता है। नेक्स्ट थिंग जो है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होते हैं, बहुत तेज़ विंड्स होते हैं, उनको हम स्टॉर्म कहते हैं। अल्लाह बचाए स्टॉर्म से। ये जो होता है बहुत तेज़ हवाएं जो होती हैं, ये ख़तरनाक होती हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर इन तेज़ हवाओं की वजह से दरख्त टूट जाते हैं, कहीं पे किसी की छत गिर जाती है, तो ये बहुत नुकसानदेह होती है। तो नेक्स्ट थिंग जिसमें हमारा क्वेश्चन जा जाता है वो है व्हाट हैपन्स व्हेन एयर गेट्स हीटेड। जब हवा गर्म हो जाता है तो क्या होता है। तो उसके लिए ना आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है। आपको चाहिए 2 बाउल्स, ठीक है, 2 बोटल्स एंड 2 बैलून्स। तो आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। बोटल्स आपको सेम साइज़ की चाहिए, याद रखना। तो आपने क्या करना है कि आपने वो जो बैलून है वो बोतल की माउथ पे लगा लेना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने गर्म पानी लेना है और ठंडा पानी लेना है, ठीक है। दोनों आपने एक बाउल में गर्म पानी लेना है, दूसरे बाउल में आपने ठंडा पानी ले लेना। उसके बाद वो जो बोटल्स है जिन पे आपने बैलून लगाए हुए हैं, उनको आपने ऊपर प्लेस करना है। एक को ठंडे पानी में रखना है, दूसरे को गर्म पानी में रखना है। तो आप ये देखोगे वो जो गर्म पानी है जहाँ पे आपने वो बोतल रखी थी, उसके ऊपर जो बैलून होगा उसमें हवा भर जाएगी। वो हवा आई कहाँ से, वो हवा जो थी ना वो बोतल में थी। बोतल में जो खाली कंटेनर्स होते हैं ना, उनमें हवा होती है, ठीक है। हमें नज़र नहीं आती पर उनमें हवा होती है। जब वो गर्म हो जाती है ना, तो गर्म हवा आपको पता है ये ऊपर की ओर चली जाती है। इट मूव्स अपवर्ड्स, ये ऊपर की ओर चली जाती है। तो इससे हमें एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि हॉट एयर जो है इट राइजेस अप, ये ऊपर चला जाता है। ये हॉट एयर जो होता है ना, असल में होता क्या है कि सन की जो हीट है इट हीट्स अप लैंड, ये लैंड को हीट अप करती है। और फिर लैंड के साथ साथ आपको पता है वाटर बॉडीज़ में है, उनको भी हीट अप कर देती है। तो इसमें एक बात यह है कि वाटर बॉडीज़ जो है वो जल्दी जल्दी हीट अप नहीं होते। लैंड जो होता है ना, ये हीट अप जल्दी हो जाता है, ये हीट अप जल्दी हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जब ये हीट अप हो जाता है तो वहाँ पे जो हवा जो होती है वो हीट अप हो जाती है, वो ऊपर की ओर चली जाती है। और जहाँ पे ये स्पेस आ जाती है, ब्लैक स्पेस आ जाती है, इसमें ठंडी हवा आ जाती है। तो उस जगह पे कोल्ड एयर रश इन, दिस दिस काजेस विंड टू ब्लो। इससे क्या होता है कि हवा ब्लो कर लेती है, यानी गर्म हवा ऊपर चला गया, वहाँ पे खाली जगह जगह रह गई, वहाँ पे ठंडी हवा उस खाली जगह पे आ गई। तो इस तरह से हवाएं चलती है। तो आपको नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट करना है। उसमें आपको क्या करना है, आपको 2 बाउल्स लेनी है, मड लेनी है और वाटर लेना है। उसमें आपने क्या करना है, पुट सम मड इन अ बाउल, एक बाउल में मड डालना है, यानी मिट्टी डाली थोड़ी सी। पुट सम वाटर इन अदर बाउल, दूसरे बाउल में आपने क्या करना है, वाटर डालना है, ठीक है। लीव दम इन सन फॉर 2 to 3 आवर्स। अब इनको 2 से
3 घंटे तक सूरज की गर्मी में रखना है। तो आप क्या देखोगे कि वो जो मड है उन फिर टच करना है, आपने अपने पानी को भी टच करना है और फिर उस मड को भी टच करना है, तो उससे आपको पता चलेगा वो जो मड थी, वो जो सॉइल थी, वो जल्दी हीट अप होती है। जैसे मैंने आपको कहा, लैंड हीट्स अप क्विकली देन वाटर। लैंड जो है हीट अप क्विकली हो जाता है, और इससे क्या होता है, और इसके साथ साथ ये हीट भी लूज़ कर लेता है क्विकली। मतलब ये क्विकली हीट अप भी होता है, क्विकली ठंडा भी होता है। यानी हीट अप दिन को हो जाएगा और ठंडा रात को हो जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है, वाटर जो है इसके मुकाबले में हमारे पास ज़मीन पे 2 चीज़ें हैं ना, एक लैंड है, दूसरा वाटर है। तो लैंड जो है हमने देखा ये क्विकली हीट अप भी होता है, क्विकली ठंडा भी हो जाता है। ये बात है लैंड के बारे में। अब अगर वाटर के बारे में बात करें तो वाटर क्विकली हीट अप नहीं होता, स्लोली हीट अप होता है और स्लोली कूल डाउन भी हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास 2 हवाएं होती हैं, हवाएं चलती हैं। एक को हम कहते हैं सी ब्रीज, दूसरे हम कहते हैं लैंड ब्रीज। देखो, ज़मीन पे जब दिन के वक्त हवा गर्म हो जाएगी तो ये ऊपर की ओर चली जाएगी। हॉट एयर फ्रॉम द लैंड राइजेस, और उसकी जगह कौन सी हवा आ जाएगी, ठंडी हवा आ जाएगी। वो ठंडी हवा कहाँ से आ जाएगी, सी से आ जाएगी, समंदर से ठंडी हवा आ जाएगी उस जगह को लेने के लिए जो कि लैंड पे है। लैंड पे जब गर्म हवा हो जाएगी तो ऊपर की ओर चली जाएगी। उस समय समंदर में जो हवाएं होंगी ना, समंदर पे जो हवाएं होंगी वो ठंडी होंगी, तो वो लैंड की ओर बढ़ेंगी। तो उस हवा को हम कहते हैं सी ब्रीज। रात के वक्त क्या होगा, लैंड चूँकि जल्दी ठंडा हो जाता है और गर्म, और वाटर पे जो हवा होती है वो आहिस्ता आहिस्ता से ठंडी हो जाएगी। उस समय क्या होगा, लैंड पे जो हवाएं होंगी ना वो ठंडी होंगी, और वाटर बॉडीज़ पे जो है, समंदर पे जो हवाएं होंगी वो गर्म होंगी, तो वो ऊपर की ओर चली जाएगी। जब वो ऊपर की ओर चली जाएंगी तो उसकी जगह लैंड से ठंडी हवा आ जाएगी, उसको हम कहते हैं सी ब्रीज। इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। आपका जो होम असाइनमेंट है वो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है।